जी हाँ, कृपया उस मामले में पहले बताए अनुसार आगे बढ़ें। हम जेल धनराशि की व्यवस्था करेंगे। फिर मैं आपसे प्रतिनिधि सभा में मिलूंगा। क्या हर उस पुरुष से फ्लर्ट करना आपका शौक है जिससे आप मिलती हैं? तुम आश्चर्य का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ हूँ। जो चाहो सोचो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ फ्लर्ट करते हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ फ्लर्ट करते हो, लेकिन किसी से संपर्क करने से पहले आपको कम से कम ये तो जान लेना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति कौन है। चाहे आप कितने भी हताश क्यों ना हो, क्या आप अपना जीवन बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं? चाहे आप कितनी भी विकट परिस्थिति में हो, आपको ये पता होना चाहिए कि खराब खाना खाने से आपकी मृत्यु हो सकती है। मेरे जीने या मरने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और मेरे पास उतने विकल्प नहीं हैं जितने आपके पास हैं। मैं नखरे करने की स्थिति में नहीं हूँ। आप ये कह रहे हैं कि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है क्योंकि आप चयन करने की स्थिति में नहीं हैं। एक बार वो आदमी तुम्हें पकड़ ले तो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी जाने नहीं देगा। वो तुम्हें शिकारी कुत्ते की तरह नोच नोच कर मारेगा और देखते हुए हंसेगा। शादी? क्या आपको लगता है कि वह बिना किसी लाभ के आपसे शादी करेगा? अगर मेरी इस तरह की चेतावनी देने के बाद भी आपको समझ नहीं आया, तो शायद आप मूर्ख ही हैं। क्या आपके लिए भी यही बात लागू नहीं होती? आप भी बिना किसी लाभ के शादी नहीं कर रहे हैं। मुझे लगा था कि तुम्हारी बाथरूम में मौत हो गई। तुम डो जून ह्योन के साथ क्यों हो? क्या डो जून ह्योन आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है? अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। चलो चलते हैं, नीलामी जल्द ही शुरू होगी। यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो कृपया मुख्य हॉल में चले जाएं। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है। और इसके बाद थोड़ा मजा करते हैं। सनराइज होटल के सामने वाले स्वीट में। क्या तुम अपना जीवन बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? तुम अपना जीवन बर्बाद करने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो? नीलामी शुरू होगी। यही वह रचना है। ये रचना घरेलू स्तर की तुलना में विदेशों में अधिक प्रसिद्ध है। हाउस पर पिकनिक। ये ली येओन जिन की एक पेंटिंग है। वह पेंटिंग रोहा, इसे देखो कैसा है। तुम्हारी माँ ने इसे बड़ी मुश्किल से हासिल किया। यह आपकी माँ के पसंदीदा कलाकार की बनाई हुई पेंटिंग है। क्या ये सुंदर नहीं है? ये कितना सुंदर है। इसे देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। हाँ 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 टिल्डा, हमारी रोहा को कला की कद्र करना आता है। क्या तुम भी आगे चलकर कलाकार बनोगे? हे टिल्डा, अगर मैं कलाकार बन गई तो सबसे पहले आपकी ही तस्वीर बनाऊंगी। माँ, बहुत बढ़िया। रोहा जो भी करना चाहेगी, माँ उसका समर्थन करेगी। ये क्या है? आपने किसी अज्ञात कलाकार की पेंटिंग क्यों टांगी है? क्या आप शर्मिंदगी महसूस करते हुए मेहमानों को आमंत्रित करने जा रहे हैं? रोहा, अपनी उम्र के हिसाब से बर्ताव करो। उसके बाद मेरी सौतेली माँ ने बिना कुछ कहे उसे फेंक दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ होंगे। शुरुआती कीमत 8 अरब होगी। 8 अरब। मेरा सारा पैसा इस समय मेरी सौतेली माँ के पास है। नहीं नहीं, मैं अपने कुछ शेयर बेच सकता हूँ और लगभग 8 अरब डॉलर प्राप्त कर सकता हूँ। अगर बोली लगाने की होड़ मचती है तो मैं किसी तरह 9 अरब तक जा सकता हूँ। हाँ, संख्या 36.8 अरब। 8 अरब। क्या कोई ऐसा है जो 8.5 अरब रुपये कूड़ेदान में फेंक देगा? 20 अरब। नंबर 32, 20 अरब। क्या कोई और भी बोली लगाना चाहता है? 2-20 अरब। ली येओन जिन की घास पर पिकनिक के लिए 20 अरब डॉलर। 2, 1,
बिका हुआ। जूंग ह्योन, एक पल रुको। कुछ समय के लिए माफ कीजिए।